नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। आशा करता हूं कि मेरी ये नई पहल आपको जो है पसंद आ रही होगी। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमारा ये टॉपिक मतलब प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया था, लेकिन हमने आपको जो है कोई एग्जाम्पल्स उस पर जो है बेटा हम लोग जो है सॉल्व नहीं कराए थे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे आज क्लास में, हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और इस पे जो बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीन्स बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन जो है इस क्लास में आज होगा। ठीक, चलिए, तो जैसे कि प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c होता है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने अल्फा और बीटा जो है दो जीरोज मान लिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि अल्फा और बीटा इसके अगर दो जीरोज हैं, अगर इसके दो जीरोज हैं तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि x = अल्फा, अगर इसका एक जीरोज है तो x - अल्फा जो है इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। वैसे ही x = बीटा, अगर इसका एक जीरोज है तो x - बीटा = 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो x - बीटा क्या हो जाएगा, x - बीटा जो है इसका एक फैक्टर होगा, मतलब x - अल्फा और x - बीटा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आफ्टर दैट क्या करेंगे, p ऑफ x = मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, क्यों, अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब ये इसको इक्वलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, वैसे भी तो हमने यहाँ पे एक यूनिट कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरा इस तरीके से आ गया, फिर मैंने के से अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा, एक एक टर्म्स को पकड़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसको लिखा यहाँ पे, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं ax² को जब यहाँ पकड़ूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, kx² लिखा है, मतलब x² गेट्स कैंसिल आउट, एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। फिर जब मैं इसके पास आऊंगा तो -kx अल्फा प्लस बीटा किस कंपेयर हो जाएगा, bx से, तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, b = -k अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, ऐसे करके कोई चेंज नहीं होगा। फिर मेरे को मतलब किससे बेटा, मेरे को मतलब अल्फा प्लस बीटा से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = b/-k हो गया। अब k की वैल्यू है कितना, a है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा = b/-a हो जाएगा। तो इसी को हम बार बार प्रूव करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और प्लस का साइन है तो क्या नाम आएगा इसका निकल के, सम ऑफ जीरोज। क्या आएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज। फिर -b/a हो जाता है। ठीक, अब -b है क्या, -b बेटा क्या है, b क्या है, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही जब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था c = k × अल्फा × बीटा, तो मेरे को फिलहाल अल्फा × बीटा से मतलब है, तो मैंने इसको शिफ्टिंग किया और ये आ गया मेरा आंसर। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है बेटा, c/a होता है। अब यही मुझे प्रूव करना है कि भाई अल्फा × बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं, तो यहाँ पे ये निकल के आता है बेटा कि इनका क्या निकाला गया है, प्रोडक्ट निकाला गया है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है। अब c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक, तो ये प्रीवियस क्लास में फिलहाल मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये एक रिवीजन क्लास थी, तो रिवीजन क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे को प्रूफ ये करना है भाई अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, और b और a क्या है, कोएफिशिएंट है। तो ये रिलेशन, यही रिलेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि यही रिलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ इसके साथ अप्लाई की जाएगी। ठीक है, और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे, ये देखेंगे, इस पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम्स बना के देखते हैं कि हमने जो सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से है। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हैं फटाक से। बेटा हम जो यहाँ क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स √3x², क्या है बेटा, √3x² -8x प्लस 4√3, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द रिलेशन, क्या है बेटा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 2008 में आया हुआ है, 2008, ठीक है, 2008 में आया हुआ बेटा, और यहाँ पे सी लिखा गया है। सी का मतलब होता है कि 2008 में जो रेगुलर पेपर होता है बेटा उसमें नहीं आके ये आया था कंपार्टमेंट में, मतलब जो बच्चे फेल हुए होंगे वो बच्चे जब एग्जाम्स दिए होंगे तो वहां सी लिख के आता है कंपार्टमेंट कहते। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ही मतलब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड ओरिएंटेड है और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए इसको समझते हैं, क्योंकि हमने जो भी सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला काम द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा, गिवन पॉलिनोमियल क्या है भाई, गिवन जो पॉलिनोमियल है मतलब जो यहाँ पे दिया गया है, हम उसको मान लेते हैं भाई साहब ये p ऑफ x है, और कितना है, ये है √3x² -8x और प्लस क्या बेटा 4√3 है। सबसे पहला काम जो गिवन पॉलिनोमियल है बेटा उसको उसके जनरल फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए अब मुझे पता है, हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं f ऑफ x। ठीक है, क्या होता है जनरल फॉर्म बेटा, ax² प्लस bx और प्लस c। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग बोथ पॉलिनोमियल। चलिए कंपेयर कर दिया मैंने। जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा बेटा कि जब मैं कंपेयर करूंगा तो इसका ये टर्म्स इस टर्म से जब कंपेयर होगा तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया। उसी तरीके जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरा क्या आएगा बेटा, मेरा आ जाएगा b इक्वल टू -8 आ जाएगा। फिर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो c इक्वल टू आ जाएगा 4√3। क्या आ जाएगा बेटा, 4√3। तो अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ने एक चीज मेंशन किया है, फाइंड द जीरोज, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि फाइंड द जीरोज किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब मुझे पता है फाइंड द जीरोज कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो p ऑफ x दिया है उसको मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा, क्योंकि मुझे जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब p ऑफ x की वैल्यू है कितना, अगर देखा जाए ये बेटा √3x² -8x और प्लस क्या है बेटा 4√3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, जिससे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या मैंने रूल सिखाया है, अगर आपको याद होगा तो मैंने रूल क्या सिखाया है, मैंने रूल यही सिखाया बेटा, याद आ रहा होगा आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x² है कितना, √3 है, ध्यान समझिए, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 4√3 है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 4 इंटू, अब √3 मल्टीप्लाई हो कितना आ गया, 3 आ गया, एंड वी विल गेट 12। क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। अब 12 को बेटा हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे, ऐसे मतलब इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। प्रीवियस क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको आज से ज्यादा जानकारी पहले से होगी। ठीक है, मुझे इसको ऐसे फैक्टराइज करना है बेटा कि -8 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे। तो अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको 6 और इंटू 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 6 2 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा कि मैं 12 को इस तरीके से ब्रेक करूंगा, 6 इंटू 2 जब मैंने किया तो मेरा कितना आ गया बेटा 12। ठीक, लेकिन मेरे को 12 तो आ गया, लेकिन मेरे को लाना है -8। तो
तो इसका मतलब है कि अगर मैं -6 और इंटू अगर मैं -2 करता हूं तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 6 टू क्या हो जाएगा 12। मतलब ये कड़ी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे को लाना है। और ये अगर मैं -6 और प्लस -2 अगर मैं करता हूं तो -8 भी बन जाता है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, मतलब ये पेयर हमारे लिए बन गया है। क्या बन गया? -6 और -2 का पेयर बनाएंगे, देखो प्लस करने पे -8 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना आ रहा है 12। तो इसका मतलब है 6 और 2 का पेयर हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन आगे ये है बेटा कि √3x², पहले मैं क्वेश्चन फिर से एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। 8x प्लस क्या है बेटा 4√3 = 0। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, मैंने कर दिया, तो √3x² आ गया। अब इसको जो मैंने ब्रेक किया तो यहाँ क्या आ गया? मैं इसको लिख सकता हूँ ना -6x और -2x और प्लस क्या हो गया बेटा 4√3 = 0 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब पेयर बनाएंगे। जब पेयर बनाएंगे बेटा तो इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। जब यहाँ पेयर बनाया तो मैंने देखा क्या कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने √3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ पे x बच गया। अब यहाँ पे 6 कैसे बना? अब देखो इस 6 को समझिए पहले कैसे टूटा हुआ होगा। ठीक है, मैंने बेटा 6 को ऐसे लिखा, मैंने 6 को तोड़ दिया 2 × 3 में, और फिर मैंने 2 × 3 को आगे तोड़ दिया √3 × √3 में। तो अब आप देखे होंगे अगर मैं √3 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, इसको अगर मैं कॉमन ले सकता हूँ तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2√3 बचेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे बचेगा 2√3x बचेगा। ठीक है, 2√3 बचेगा, x नहीं बचेगा, सिर्फ 2√3 बचेगा। अब वही सेम चीज मुझे यहाँ लेके आनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा? यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस, भाई जब 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 2 2 4 मतलब 2 और यहाँ क्या बच गया √3 = 0। अब बेटा देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब इन दोनों में जब मैंने कॉमन देखा तो मेरा क्या आ गया? x माइनस 2√3 आ गया, और जब मैं इसको सॉल्व किया तो √3x और -2 = 0। अब मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? एक एक को इक्वेट कर दूंगा इक्वलिटी के, तो 0 हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया बेटा? 2√3 आ गया। उसी तरीके से जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो √3x - 2 = 0 हो गया, और ये हो गया क्या बेटा? √3x = 2 और x इक्वल क्या हो गया? 2/√3। तो मुझे पता है, क्या पता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x, हम मान लेते हैं कि भाई अल्फा और बीटा जो है इसके अगर जीरोज हैं तो इसकी जो पहली वैल्यू है बेटा, इसकी जो पहली वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 2√3, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है ये वाली वो क्या हो जाएगी बेटा? बीटा इक्वल टू 2/√3। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सम ऑफ जीरोज। पहला रिलेशन क्या बनेगा बेटा? सम ऑफ जीरोज बनेगा, सम ऑफ जीरोज। चलो करो। तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज। अल्फा वैल्यू कितनी है बेटा? अल्फा वैल्यू है 2√3 और प्लस बीटा वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू है 2/√3। अब ये आना क्या चाहिए बेटा? -b अपॉन आना चाहिए। अब b की वैल्यू है कितनी? b की वैल्यू है -8। अब -8 कैसे आए? आइए सॉल्व करते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये √3 × √3 3 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 + 2 कितना हो गया? 8। इसको मैं बताऊं या आप समझ रहे हैं? भाई √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 3। तो 3 × 2 कितना? 3 2 जा 6 और 6 + 2 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 8 अपॉन क्या हो गया? √3 हो गया। अब 8/√3 8 तो आ गया और √3 भी आ गया। अब वही वाली बात होगी ना कि -b लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, माइनस लिख सकता हूँ और -8 लिख सकता हूँ, और अपॉन क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो कितने हो गए? प्लस, और 8 अपनी जगह पे है। मतलब कहने का मतलब इसमें जो भी चेंज करेंगे उसके ओरिजिनल आंसर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब देखो अब माइनस अपनी जगह पे है और -8 है किसकी वैल्यू? -8 है किसकी वैल्यू? b की। तो हो गया क्या बेटा? ये हो गया b अपॉन √3 किसकी वैल्यू है? a की है। तो ये हो जाएगा क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये मेरा पहला प्रूफ हो गया। ठीक, सेकंड क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अब अल्फा की पहली वैल्यू क्या है खुद ही बताइए, क्या है बेटा 2√3 इंटू दूसरी वैल्यू क्या है बेटा 2/√3। अब मुझे पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए लाना है मेरे को। अब सी क्या है 4√3 है, ए क्या है √3 है। इसका मतलब है बेटा कि अगर इसको मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 जा कितना हो गया बेटा खुद ही बताइए 4√3 हो गया, अपॉन क्या हो गया √3। अब आप √3 कैंसिल आउट कर दोगे, नहीं, मुझे यही तो फाइंड आउट करना है ना भाई, मुझे तो रिलेशन फाइंड आउट करना ना भाई। अगर हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो वी कांट फाइंड, तो क्या हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है 4√3, ये किसकी है, ये 4